ये एक ज्वालामुखी है जिसे आप वल्केनो कहते हैं। ये सरजमीन बलूचिस्तान का एक मट्टी का एक्टिव वल्केनो या ज्वालामुखी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद जतोई सरकेजी। चलिए आज आपको सरजमीन बलूचिस्तान पर एक वल्केनो दिखाते हैं या ज्वालामुखी दिखाते हैं जो लावा के बजाय मट्टी और मीथेन गैस को उबल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरजमीन बलूचिस्तान पाकिस्तान में अजायबात से भरी हुई है। यहाँ पर कुदरती हुस्न के साथों साथ समंदर, पहाड़ और कई कुदरती अनासर मौजूद हैं। वसी तर इन मैदानों में 3 ज्वालामुखी या वल्केनो मौजूद हैं जिन्हें आप चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 और चंद्रगुप्त 3 कहते हैं। बड़ा है और 300 फीट की ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, ये चंद्रगुप्त 1 जो सबसे बड़ा वल्केनो या ज्वालामुखी है, हिंदुइज्म के हिसाब से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये हिंदूस के लिए एक मुकद्दस पहाड़ है। हिंदू इस पहाड़ को बाबा चंद्रगुप्त भी बोलते हैं और कहते हैं कि ये पहाड़ गॉड शिवा की तरफ से भेजा गया। दोस्तों, इससे देवी सती से भी मंसूब किया जाता है और फिर यहाँ पर आने वाले जितने भी यात्री हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दुनिया भर से जितने भी हिंदूज यहाँ पर आते हैं, वो इस वल्केनो में, मट्टी के इस पहाड़ में, ज्वालामुखी में एक खोपरा फेंकते हैं। फिर वो खोपरा जब बाहर आ जाता है, एक मट्टी का, जब अंदर ज़मीन से मीथेन और मट्टी का एक बबल निकलता है, तो हिंदू लोग, यहाँ पर आने वाले यात्री ये समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो गई। यहाँ पर आकर वो मन की मुरादें पूरी करते हैं, दुआएं मांगते हैं और इसी मन की मुराद और दुआ के दौरान अगर मट्टी का अंदर की तरफ से बबल ज़ाहिर हुआ तो समझा जाता है कि आपकी दुआ कबूल हुई। जी हाँ दोस्तों, फिर इस मट्टी को जिस्म पर लगाने के बाद हिंदू हजरात हिंगोल रिवर में जाकर नहाते हैं। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर हिंगोल रिवर है। वहाँ पर वहाँ के मुकद्दस पानी से नहाने के बाद हिंगलाज माता के मंदिर पर जाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंगलाज माता का मंदिर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। दोस्तों, इस मड वल्केनो के करीब यहाँ पर कोराल रीफ के फॉसिल मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो काले रंग का आपको बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली कोराल रीफ्स हैं। ये दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर पाए जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकरान बीच पर। मकरान बीच से ज़रा फासले पर मकरान कोस्टल हाईवे है जो कराची को गवादर से कनेक्ट करती है। मकरान कोस्टल हाईवे के करीब कई आपको मड वल्केनो या फिर ज्वालामुखी मिलेंगे। उनके साथों साथ आपको ये कोराल रीफ के पहाड़ भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोराल रीफ के ये खूबसूरत पहाड़ जो लाखों साल पुराने हैं, यहाँ पर इनके बीच अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कई छोटी मोटी मछलियों के फॉसिल, स्पंज, स्नेल्स, मोलस्का और कई इकसाम के शेल्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनके सुराखों के, इनकी छोटी टकरियों के, पत्थरों के बीच आपको समंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुराने
किससे बता रहा होगा। अगर आप यहाँ पर बैठकर इन पर रिसर्च करेंगे तो आपको कई जियोलॉजिकल और यहाँ बलूचिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये कोरल रीफ्स के पहाड़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन खूबसूरत वसी मैदानों में गर्मी में कोरल रीफ्स के इन पहाड़ों में घूमने के बाद मैं आ गया हिंगोल नेशनल पार्क में। दोस्तों, हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का जो सबसे बड़े पार्क हैं उनमें से एक समझा जाता है। हिंगोल नेशनल पार्क में से गुजरती हुई ये खूबसूरत रोड, जिससे दोस्तों मकरान कोस्टल हाईवे कहा जाता है, जब आप यहाँ पर कुंद मलीर से गवादर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्फिंक्स मिलता है। बिल्कुल मेरे राइट साइड देखिए, आपको ये स्फिंक्स है, मतलब ये चेहरा इंसान की तरह और इसकी बॉडी शेर की तरह। इसी तरह का एक हाथ का बना हुआ पहाड़ जिसे आप स्फिंक्स कहते हैं, वो मिस्र में मौजूद है, एहराम मिस्र में। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर ये कुदरती तौर पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ होप का भी एक पहाड़ है। कहा जाता है कि 2002 में जब अमेरिकन अदाकारा एंजेलिना जूली यहाँ पर आई थी तो उसने जब प्रिंसेस ऑफ होप को देखा, एक ऐसा खूबसूरत पहाड़ जो एक शहजादी की तरह बन चुका था, जिसकी बॉडी, जिसका स्ट्रक्चर उस पहाड़ का कुदरती तौर पर एक इंसानी फीमेल का जो स्ट्रक्चर था बन चुका था। तो फिर एंजेलिना जूली ने उसे प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की शहजादी या उम्मीद की देवी का नाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले सिकंदर आज़म का काफ़िला भी गुज़रा था। ये मकरान कोस्टल हाईवे, जो इस वक्त मैं मकरान कोस्टल हाईवे पर गवादर की साइड जा रहा हूँ, यहाँ पर ये बने हुए मिट्टी के बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़, जे कई किलेनुमा स्ट्रक्चर इन्होंने अपना लिए हैं। कहीं पर आपको ये फोर्ट नुमा किलों की तरह, कहीं पर आपको ये ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह, कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि इन बड़े मिट्टी के पहाड़ों में जैसे ज़मीन के अंदर हज़ारों नहीं लाखों साल पुरानी कोई इंसानी सिविलाइजेशन मौजूद है या छुपी हुई है। जी हाँ, ये कभी कभार तो ऐसे लगता है कि साइंसदानों की किसी बड़ी मशीनरी ने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स कुदरती बन गए हैं। समंदरी हवाओं, बारिशों, तूफ़ानों और कई लाख साल की माहौलियाती तब्दीलियों के बुनियाद पर ये खूबसूरत स्ट्रक्चर हिंगोल नेशनल पार्क में खुद ब खुद बन गए हैं, जिसमें कई इंसानी नुमा देवियाँ, शहजादियाँ, उनके किले, फिर उनके साथ मुख्तलिफ बैठे जानवरों के ये स्ट्रक्चर हिंगोल नेशनल पार्क और इस खूबसूरत रोड जिसे आप कोस्टल मकरान कोस्टल हाईवे कहते हैं, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। इस वक्त मैं बुजी टॉप के करीब हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक टॉप है। जैसे हमारे पास खुंजराब टॉप, बाबूसर टॉप, तो ये भी एक टॉप है। आप गवादर की तरफ जाते हुए कराची से इस टॉप को क्रॉस करते हैं। ये मिट्टी के पहाड़ों पर बना हुआ समंदर के किनारे खूबसूरत टॉप, जिसे देखने के बाद आपकी दिल से खूब दुआएं निकलती हैं। सरजमीन बलूचिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान की सरजमीन की जो खूबसूरती है वो पूरी दुनिया से अलग थलग है।
वो डिफरेंट है, वो कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोग, और फिर यहाँ पर जो कुदरती अजायबात मौजूद हैं, उनकी तारीख़, उनको रिसर्च की ज़रूरत है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। आप जब यहाँ पर जाते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं। अल्लाह ताला की नेमतें जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, सरज़मीन बलूचिस्तान में मौजूद हैं, आप उसका शुक्र अदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान की सरज़मीन पर नीले समंदरों के साथों साथ ये मिट्टी के बने खूबसूरत पहाड़ और इनके अंदर फ्लोरा और फाना। यहाँ पर मैंने कई एक जानवर देखे, क्योंकि यहाँ पर शिकार पर सख्ती से पाबंदी है, शिकार नहीं किया जाता, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर जीवत अपनी असल हालत में अभी तक मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रात को आपको कई गीदड़ नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको हरन नज़र आएंगे और मारखोर नज़र आएंगे, और कहा जाता है यहाँ पर जंगली बिल्ली भी पाई जाती है। इसके अलावा कई और जानवर भी पाए जाते हैं। क्या कमाल का खूबसूरत नेशनल पार्क है दोस्तों। मैं खालिद जतोई सरकेजे कोई ख़ास इतना बड़ा रिसर्चर तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मेरे पास जितनी भी मालूमात होती है वो हम हमेशा आपसे शेयर करते रहते हैं, और आपको पाकिस्तान के हर कोने से, मकरान गवादर से लेकर खुंजराब टॉप तक, आपको चित्राल से लेकर कश्मीर तक, आपको सिंध में गोरख हिल स्टेशन से लेकर जो है थरपारकर तक, सक्खर से लेकर केटी बंदर तक, ज़रा ज़रा मैंने आपको दिखाया है, और कोशिश करता हूँ कि आपको उन इलाकों की तमाम इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, ताकि आप को भी उतना ही लुत्फ़ मिले, आप भी उस तरीके से उस खूबसूरती को देख सकें जिस खूबसूरती से मैंने यहाँ इन इलाकों को देखा है। जी हाँ दोस्तों, इन साफ़ सुथरे शफ़ाफ़ आसमानों के नीचे जब आप कैंपिंग करते हैं तो जो रात को आपको मिल्की वे का नज़ारा मिलता है, वो शायद ही पाकिस्तान में किसी और इलाके में मिले। जी हाँ दोस्तों, ये लसबेला के करीब आपको हिंगोल नेशनल पार्क है। इस हिंगोल नेशनल पार्क से हिंगोल रिवर भी निकलता है, और हिंगोल रिवर जो है उसके अंदर क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी मुक़द्दस सरज़मीन है। बलूचिस्तान की सरज़मीन पर इन खूबसूरत रोड पर बाइक राइड का जो मज़ा मुझे आया, वो शायद ही किसी पाकिस्तान की और लोकेशन पर आया हो। दोस्तों, लसबेला, जी हाँ, जिसका एक शहर है बेला। बेला फॉरेस्ट को कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, सिंधी बलोची के अंदर बेलो, और ये बलूचिस्तान का ग्रीन और बेला, जिसमें आपको कई खेती बाड़ी और फिर फ्रूट के जंगलात मिलेंगे। जी हाँ, ये बलूचिस्तान का खूबसूरत ज़िला लसबेला जो कराची के करीब पड़ता है, यहाँ पर आपको वो मिट्टी, वो ज़मीन मिलती है जहाँ पर आप जो फसल पैदा करना चाहें वो उग जाती है। ये मिनरल रिच सरज़मीन लसबेला की है, और यहाँ पर बलूचिस्तान के पाकिस्तान में और कई एक किस्म के फ्रूट, सब्जियाँ और फसलें उगाई जाती हैं। ये पुरअमन और पुरसकून शहर कराची के करीब है। आप हिंगोल नेशनल पार्क, हिंगोल माता के मंदिर या चंद्रगुप्त वोल्केनो की तरफ, गवादर की तरफ जाते हुए इस छोटे से शहर से गुज़रते हैं। मुझे खालिद जतोई सरकेजे को दीजिए इजाज़त, फिर किसी और ख़ूबसूरत लोकेशन से मैं आपके साथ होऊंगा। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
दोस्ती हुई चम्मा की बादशाही चुपके मुर्शिद रुस्ता लाडो बादशाही चुपके मुर्शिद रुस्ता